यूपी बोर्ड से जुड़ी अहम खबर। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने जारी किया एकेडमिक कैलेंडर। 18 अगस्त 2020 से स्कूलों में शुरू होंगी ऑनलाइन कक्षाएं। यूपी बोर्ड ने कोर्स पूरा करने के लिए 31 जनवरी 2021 तक का दिया समय। प्रैक्टिकल परीक्षाएं फरवरी के पहले दूसरे हफ्ते में मार्च अप्रैल 2021 में होंगी हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षा। देवरिया में बीजेपी नेता पर हमला। इवनिंग वॉक के दौरान बदमाशों ने मारी गोली। पड़ोसी पर गोली मारने का आरोप। झांसी में एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गई। झांसी कानपुर हाईवे पर ग्राम परगहना के पास की घटना। पुलिस टक्कर मारने वाले वाहन की तलाश में जुटी। उत्तराखंड के 3 पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव ओम प्रकाश के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की गई है। कोर्ट के आदेश के बावजूद किराया और अन्य सुविधाओं का पैसा जमा नहीं करने पर याचिका दायर की गई। रूलक संस्था की याचिका पर आज हाई कोर्ट में सुनवाई। अतीक अहमद के अवैध साम्राज्य पर पुलिस प्रशासन की कार्रवाई जारी। जिला पुलिस ने अतीक की 7 अन्य अवैध संपत्तियों को चिन्हित किया, जिसे जब्त करने को लेकर कार्रवाई की गई। ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 कोतवाली एरिया के एटीएस गोल चक्कर के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों को गोली लगी। लूट की गाड़ी, अवैध तमंचा और कारतूस बरामद। बुलंदशहर में जिला व्यायाम शिक्षा और खंड शिक्षा अधिकारी नरेंद्र कुमार के बीच चल रहा विवाद हाथापाई तक पहुंचा। बीएसए कार्यालय में मीटिंग के दौरान किसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस हो गई, जिसके बाद दोनों तरफ से जमकर हाथापाई। उत्तराखंड विधानसभा सत्र की तैयारियां शुरू। अब तक 800 से ज्यादा सवाल विधानसभा सचिवालय को मिल चुके हैं। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा, कोरोना काल में विधानसभा सत्र के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना बड़ी चुनौती। सुदीक्षा भारती की मौत का मामला। बुलंदशहर एसएसपी ने किया बड़ा ऐलान। एक्सीडेंट करने वाले युवक पर इनाम का ऐलान। बुलेट बाइक का पता बताने वाले को मिलेगा 20,000 का इनाम। यूपी के ग्रेटर नोएडा में छात्रा सुदीक्षा भारती के लिए कैंडल मार्च। लोगों ने की इंसाफ दिलाने की मांग। पिछले दिनों दीक्षा की हुई थी मौत। छिड़काने के बाद स्कूटी का संतुलन खोया था। जौनपुर में शहीद जिलाजीत का पार्थिव शरीर पैतृक गांव पहुंचा। जिलाजीत यादव के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ा हुजूम। जिला प्रशासन ने पार्थिव शरीर को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। सीतापुर निवासी गैंगस्टर इस्राइल घायल। मोहनलालगंज थाना इलाके में हुई मुठभेड़। मुजफ्फरनगर में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी। 5 घंटे में पुलिस और बदमाशों के बीच 2 मुठभेड़। सिखेड़ा में 2 बदमाश गिरफ्तार, 1 बदमाश घायल। शाहपुर में 25,000 का इनामी बदमाश आशू घायल। पीलीभीत में हृदय रोग विशेषज्ञ के डॉक्टर पर बड़ा आरोप। परिजनों ने मेजर ऑपरेशन की सलाह देकर भारी भरकम अमाउंट ऐंठने का लगाया आरोप। सीएमओ ने 2 टीम गठित कर जांच के निर्देश दिए। संभल में नाबालिग लड़की के साथ रेप के बाद हत्या का आरोप। अपहरण के बाद रेप और फिर हत्या की आशंका। रेप और हत्या के आरोपी को ग्रामीणों ने दबोचा। उधम सिंह नगर के दिनेशपुर में प्रेमी युगल ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस मौके पर पहुंचकर दोनों शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी है। साथ ही मामले की जांच में जुटी है। भदोही पुलिस ने विधायक विजय मिश्रा के आरोपों पर ट्वीट कर जवाब दिया। लिखा, विधायक के खिलाफ दर्ज है 73 आपराधिक केस। सुरक्षा के लिए सरकारी गनर भी दिया गया। भ्रम फैला रहे विधायक। स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग ने बुलंदशहर में कोविड-19 कंट्रोल रूम का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कोविड-19 को लेकर आने वाली फोन कॉल्स के बारे में विस्तृत जानकारी दी। झांसी में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रशासन चौकन्ना। सुरक्षा के मद्देनजर जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया गया। संदिग्ध लोगों से की जा रही पूछताछ। गाजीपुर के जिला अधिकारी ने बच्चों के स्वस्थ पोषण के लिए विटामिन ए की खुराक पिलाकर किया शुभारंभ। न्यूमोकोकल वैक्सीन बच्चों को निमोनिया जैसी बीमारी से बचने के लिए दी जाती है। औरैया में लेखपाल से लूट करने के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। बाइक, 3 तमंचा, कारतूस बरामद। पपून पुलिस की कार्रवाई। सुल्तानपुर में स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए प्रशासन अलर्ट। बस स्टेशन, होटल्स, ढाबों पर की जा रही सघन चेकिंग। प्रशासन का दावा, सभी संदिग्ध व्यक्ति पर रखी जा रही नजर। 16 अगस्त को प्रस्तावित ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की प्रारंभिक परीक्षा को लेकर यूपी सरकार को राहत। इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने परीक्षा पर रोक लगाने की अर्जी खारिज की। बेहतर पुलिसिंग करने के लिए स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया जाएगा। बस्सी मंडल के भी 14 पुलिसकर्मी होंगे सम्मानित। अमेठी में कछुओं की तस्करी का मामला सामने आया। 500 कछुओं के 7 आरोपी गिरफ्तार। कदीशपुर थाना क्षेत्र के कादूनाला मोड़ के पास का मामला। मुरादाबाद में कार के शोरूम के सुरक्षा गार्ड की हत्या के मामले में खुलासा। 2 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों के पास से असलहा बरामद। मझोला थाना क्षेत्र की घटना।
उधम सिंह नगर में वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश, 2 आरोपी गिरफ्तार, चोरी की एक कार बरामद। सितारगंज कोतवाली पुलिस और एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई। बागेश्वर में नरगोली गांव के सुनील को प्रशासन से मिली मदद, जिलाधिकारी ने सुनील को नई रेहड़ी दी और स्वरोजगार योजना के तहत मदद का भरोसा दिलाया। आगरा के शमशाबाद इलाके में 10 अगस्त को हुई हत्या का खुलासा, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, हत्या में इस्तेमाल तमंचा बरामद। हमीरपुर में मादक पदार्थ की तस्करी के आरोप में 5 युवक गिरफ्तार, 29 किलो गांजा बरामद। लखनऊ में चारबाग रेलवे स्टेशन की पार्किंग से मिले 40 संदिग्ध वाहन, पिछले 6 महीनों से वाहन स्वामी नहीं लेने आए, आपराधिक घटनाओं में वाहनों के इस्तेमाल होने की आशंका। गौतम बुद्ध नगर में चोरों ने एचडीएफसी बैंक की एटीएम मशीन उखाड़ी, पुलिस ने शुरू की मामले की जांच, थाना सेक्टर 24 इलाके की घटना। उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए फुल एंड फाइनल प्लान तैयार, साइबर अपराधियों को पकड़ने के लिए अब यूपी के 18 जिलों में साइबर थाने की शुरुआत नई तकनीक से हुई। कानपुर में दबंगों ने टेंट हाउस में मारपीट की, कर्मचारी और मालिक के बेटे की लाठी डंडे से पिटाई, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, बर्रा थाना क्षेत्र के बर्रा 8 की घटना। आगरा के वाटर वर्क्स चौराहे पर किन्नरों का हंगामा, चौराहे पर मचाया उत्पात, किन्नरों ने पुलिस कर्मियों पर अभद्रता का आरोप लगाया। आगरा में साइबर ठगी के इंटरनेशनल गैंग का पर्दाफाश, एक नाइजीरियन नागरिक समेत 4 आरोपी गिरफ्तार, आगरा के ही एक शख्स से भी 95 लाख रुपए ठगे गए। नासिक के मऊरानीपुर एसडीएम के दफ्तर में लोगों का हंगामा, पुलिस के खिलाफ लोगों ने किया प्रदर्शन, पुलिस पर लगाया पिता और बेटे को बेवजह पीटने का आरोप। बिजनौर के मंडी समिति के पास चेकिंग के दौरान चोरी की 6 बाइक के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार, थाना चांदपुर पुलिस की कार्रवाई। प्रतापगढ़ में व्यापारी से 20 लाख की फिरौती मांगने के मामले में 3 बदमाश गिरफ्तार, आरोपियों के पास से तमंचा बरामद, लालगंज कोतवाली क्षेत्र का मामला। हमीरपुर में स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर सुरक्षा बढ़ाई गई, बम निरोधक दस्ते के साथ सार्वजनिक जगहों पर पुलिस कर रही है सघन चेकिंग। टिहरी में जिला प्रशासन और नगर पालिका ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की, 13 से 15 अगस्त तक चलेगा स्वच्छता अभियान। चंपावत में 4 किलो चरस के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार, चंपावत की पाटी पुलिस और एसओजी की कार्रवाई। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने गैरसैंण को लेकर बीजेपी सरकार पर साधा निशाना, हरीश रावत का आरोप, सरकार ने कागजों में तो घोषणा कर दी लेकिन अब तक राजधानी का बोर्ड तक नहीं लगा। हल्द्वानी में गौला नदी का जलस्तर भी काफी ऊपर है, जिससे निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि स्थानीय नालों में भारी पानी से उफान। गोंडा के कर्नलगंज में बाढ़ जैसे हालात हो चुके हैं, तीनों बैराजों से लगभग 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसके बाद घाघरा नदी एक बार फिर से उफान पर। उन्नाव में इलाकों में बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ी, गदनखेड़ा मोहल्ले में शारदा नहर में कटान की वजह से करीब 400 से ज्यादा मकान जलमग्न। फतेहपुर में बारिश ग्रामीणों की परेशानी बढ़ा रही है, लोगों के घरों में घुसा पानी, ग्रामीणों का आरोप, प्रशासन की तरफ से अब तक नहीं मिली मदद। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद पौड़ी के पुलिस कप्तान ने एसडीआरएफ को विशेष तौर से मुस्तैद रहने के निर्देश दिए, एसएसपी ने एसडीआरएफ के साथ एक वर्कशॉप भी की। देश के उत्तर और पश्चिमी हिस्सों में आज और कल भारी बारिश की आशंका, दिल्ली के अलावा हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के लिए मौसम विभाग का अलर्ट, लोगों को किया सावधान। बाढ़ से बिहार के 16 जिले प्रभावित, राज्य के 77 लाख से ज्यादा लोगों पर बाढ़ का असर, बचाव की 23 टीम तैनात, राज्य सरकार की ओर से सामुदायिक रसोई और राहत शिविर के इंतजाम। मध्य प्रदेश में बाढ़ के हालात, मौसम विभाग ने 8 जिलों में ऑरेंज और 15 जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया, इलाके की नदियों में भी बढ़ा पानी, प्रशासन चौकस। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में खरमेर नदी उफान पर, पुल के ऊपर आया बाढ़ का पानी, जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रही सवारियों से भरी गाड़ी, लगातार हो रही बारिश से कई नदी नाले उफान पर। आज से राजस्थान विधानसभा का सत्र, कांग्रेस ने कहा वो सदन में विश्वास प्रस्ताव लाएगी, जबकि बीजेपी ने अविश्वास प्रस्ताव की बात कही, खबरों के मुताबिक कार्यवाही का फैसला स्पीकर ने। राजस्थान में बीएसपी ने अपने 6 विधायकों को व्हिप जारी किया, अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने की स्थिति में कांग्रेस के खिलाफ वोट करने को कहा, कांग्रेस में शामिल हुए 6 विधायकों पर आज राजस्थान हाईकोर्ट में भी सुनवाई। राजस्थान विधानसभा सत्र से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट की मुलाकात हुई, अशोक गहलोत ने कहा जो बातें हुई उन्हें भुला दें, सचिन पायलट ने 6 साल के प्रदेश अध्यक्ष कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री और सोनिया गांधी का आभार जताया।
इजराइल और यूएई के बीच राजनयिक संबंध बहाल करने के लिए ऐतिहासिक समझौता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की मध्यस्थता, कहा आज बड़ी सफलता मिली, इजराइल ने वेस्ट बैंक इलाके में कब्जा करने की योजना को टाला। 15 अगस्त के मौके पर बड़ी साजिश का खुलासा, लाल किले पर खालिस्तान का झंडा फहराने के बदले खालिस्तानी समर्थक संगठन ने किया इनाम का ऐलान। आईबी के अलर्ट के बाद लाल किले के आसपास सुरक्षा बढ़ाई गई। स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली के लाल किले पर परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल। कोरोना वायरस की वजह से इस बार समारोह में कई बदलाव। फुल ड्रेस रिहर्सल में भी कोरोना हेल्थ प्रोटोकॉल का पालन, जवानों ने मास्क लगाकर हिस्सा लिया। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज शाम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का देश के नाम संबोधन होगा। शाम 7 बजे होगा प्रसारण। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने राजस्थान में पश्चिमी वायु कमान के फ्रंटलाइन एयरबेस का दौरा किया। अग्रिम एयरबेस पर वायुसेना की तैयारियों की समीक्षा की। एयरबेस से MiG-21 लड़ाकू विमान भी उड़ाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा ऐलान, कहा रक्षा निर्यात के क्षेत्र में बड़ी भूमिका निभाएगा भारत। 5 से 7 वर्ष में घरेलू उद्योग को दिए जाएंगे 4 लाख करोड़ के रक्षा उपकरणों के ऑर्डर। फ्रांस से 5 रफाल लड़ाकू विमान भारत आने के 15 दिन बाद पाकिस्तानी सेना की ओर से पहली बार आधिकारिक बयान। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता ने कहा भारत चाहे 5 रफाल ले आए या 500 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन की भारत के खिलाफ बड़ी साजिश, भारतीय मुसलमानों को कट्टरपंथी बनाने के लिए खुफिया एजेंसियों को फंड दिया। IS आतंकियों की मदद लेने का मंसूबा भी शामिल। अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की, कहा पाकिस्तान में आतंकी हमले की आशंका, नहीं करें यात्रा। कर्नाटक के चिकमंगलूर में शंकराचार्य की मूर्ति का अपमान कर विवाद भड़काने की कोशिश, अज्ञात लोगों ने प्रतिमा पर झंडानुमा कपड़ा फेंका। FIR दर्ज, दोषियों पर कार्रवाई के आदेश। बेंगलुरु में हुए दंगे पर पुलिस ने 4 FIR दर्ज की। दंगाइयों पर सभी पुलिस वालों की हत्या करने का आरोप। गुरिल्ला युद्ध जैसी तकनीक का इस्तेमाल। पुलिस के मुताबिक दंगे के वक्त 800 से ज्यादा लोग घातक हथियार के साथ मौजूद थे। सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर CBI जांच का फैसला अगले हफ्ते। कल मामले से जुड़े सभी पक्षों ने दलीलें पेश की। सुशांत सिंह राजपूत मामले में ईडी ने सुशांत की टैलेंट मैनेजर रही जयंती शाह से करीब 12 घंटे तक पूछताछ की। जानकारी के मुताबिक जयंती से एक प्रोजेक्ट में पैसे के लेन देन को लेकर पूछे गए सवाल। सुप्रीम कोर्ट की अवमानना पर फैसला आज मुमकिन। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण पर है आरोप। कोर्ट ने स्वयं संज्ञान लेकर कार्रवाई शुरू की। प्रशांत भूषण ने सफाई में कहा CJI की आलोचना से सुप्रीम कोर्ट की गरिमा कम नहीं होती। ओवैसी की विवादित टिप्पणी, मुसलमान स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करते हैं लेकिन कुछ ही सफल होते हैं। स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट और PMO पर भी सवाल उठाए। कोरोना संकट के बीच देश में खुदरा महंगाई दर बढ़ी। जुलाई में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 6.93% हुई। खाने पीने के सामानों की कीमत में तेजी से बदलाव, रिजर्व बैंक के अनुमान से अधिक आंकड़े। नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा दिन तक प्रधानमंत्री रहने वाले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। इससे पहले यह रिकॉर्ड पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम था। लखनऊ के बहुजन समाज प्रेरणा केंद्र में मायावती की मूर्ति को लेकर चर्चा। मायावती ने ट्वीट कर कहा भ्रम न फैलाएं, प्रेरणा स्थल में ही दूसरी जगह लगाई जा रही है मूर्ति। जातिवाद मानसिकता को लेकर भी सवाल। 16 अगस्त से शुरू होगी माता वैष्णो देवी यात्रा। सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश। फिलहाल सीमित संख्या में घरेलू श्रद्धालुओं को दर्शन की इजाजत। आरती में श्रद्धालु नहीं बैठेंगे। जम्मू कश्मीर में 14,700 फुट की ऊंचाई पर स्थित पवित्र कैलाश कुंड झील की तीर्थ यात्रा रद्द की गई। कोरोना वायरस के चलते लिया गया फैसला। कोरोना वायरस से संक्रमण से मौत के मामले में भारत 4थे स्थान पर। WHO ने 4 से 10 अगस्त के बीच के आंकड़े जारी किए। महाराष्ट्र के अहमदनगर में सरकारी इंतजामों की पोल खुली। एम्बुलेंस में कोरोना से मौत के शिकार लोगों के शव अमान्य तरीके से रखे गए। दिल्ली में एक व्यक्ति पर बेटी को 40,000 रुपए में बेचने का आरोप। दिल्ली महिला आयोग ने बच्ची को बचाया। पिता ने कहा बच्ची के लिए दवा खरीदने के लिए नहीं थे पैसे, इसलिए कदम उठाया। बिहार की राजधानी पटना में कुख्यात अपराधी अभिमन्यु तिवारी गिरफ्तार। STF ने की कार्रवाई। एक देसी कट्टे और पिस्टल समेत नशे की पुड़िया भी बरामद। मध्य प्रदेश के मंदसौर में पुलिस ने करोड़ों की ड्रग बरामद की। 4 युवक भी गिरफ्तार। शहरों में रेप पार्टी में होती थी सप्लाई। पंजाब के मानसा में नकली दस्तावेज बनाकर ट्रक बेचने वाले गिरफ्तार। पुलिस ने चोरी के 12 ट्रक बरामद किए। कई राज्यों के भोले भाले लोगों को ठगने का आरोप। हैदराबाद में पुलिस ने ऑनलाइन गेमिंग रैकेट का खुलासा किया। चीन की एक नागरिक समेत 4 लोग गिरफ्तार। मामले की जांच जारी। मुंबई के चैंबूर इलाके में हादसा, घर की दीवार का हिस्सा गिरने से एक व्यक्ति की मौत, 5 लोग घायल हो गए। मकान में मरम्मत का चल रहा था काम। मध्य प्रदेश के बैतूल में बड़ा हादसा टला। व्यस्त इलाके में भरभराकर गिरी इमारत। नगर पालिका को दी जर्जर होने की सूचना, किसी के घायल होने की खबर नहीं। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में सामाजिक दूरी की सरेआम अनदेखी। मटकी फोड़ कार्यक्रम में जुटे काफी सारे लोग।
मध्य प्रदेश के ग्वालियर के गांधी प्राणी उद्यान में एक शेरनी ने 3 शावकों को जन्म दिया। मादापुरी नाम की इस शेरनी ने पहली बार शावकों को जन्म दिया। कांगड़ा में लेपर्ड की वायरल हो रही वीडियो से लोगों में दहशत। वीडियो हुआ वायरल। वाइल्ड लाइफ विभाग ने लोगों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। रूस के फायर फाइटर्स ने दिखाया हौसला। जंगल की आग पर तेजी से काबू पाया। 1 लाख हेक्टेयर में लगी आग पर काबू पाया। ब्रिटेन के वेल्स में एक व्यक्ति ने आसमानी बिजली की हैरान कर देने वाली तस्वीरें रिकॉर्ड की। बारिश के बीच ट्रांसफार्मर पर गिरी बिजली। अमेरिका के कैलिफोर्निया जंगल में फिर भड़की आग। 10,000 एकड़ में फैली आग से अब तक कोई नुकसान नहीं। लॉस एंजलिस के आसमान पर छाया धुआं। रूस के जेट ने काले सागर के ऊपर अमेरिकी प्लेन को रोका। कहा अमेरिका से आया था 2 ही विमान, इलाके से दूर ले जाकर छोड़ने का दावा।